जीआरएस लोग हैं वो कहते हैं कि हमें आप 20-20 हजार रुपया दो तो आपकी एक किस्त डालेंगे। आप मेरे को बताओ कि उनको थोड़ा सा पैसा मिलता है, उसमें भी अगर वो जीआरएस लोग या डिपार्टमेंट खा जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे, वो क्या बनाएंगे। आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया में तालिबिशा। आज मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी में हूँ। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात की जाए अगर तो लोगों को काफ़ी परेशानी और समस्या है। इसी विषय पे बात करने के लिए सामाजिक कारकुन सुरजीत सिंह जी हैं हमारे साथ, जो लोगों की हमेशा मदद करते हैं और लोगों के काफ़ी मुद्दे जो हाईलाइट करते हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ शेयर इंडिया में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके पूरी चैनल की टीम का। जैसा कि काफ़ी सोशल मीडिया पे हम देखते हैं अक्सर कि कहीं ना कहीं करप्शन है, जो वो काफ़ी मात्रा में यहाँ जो ब्लॉक जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी के, तो 30% जो कमीशन है वो जीआरएस हैं जो वो गैदरिंग करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, अगर मैं ओवरऑल ब्लॉक डेवलपमेंट की बात करूं, जो ब्लॉक में लोग बैठे हुए हैं उनकी बात करूं, सबसे पहले मैं जीआरएस की बात करूंगा। जीआरएस जो लोग हैं वो लोगों से करप्शन लेते हैं। मांगते वो क्या है, वो मांगते कि हमें आप कमीशन दो, लेकिन वो कमीशन किस चीज की मांगते हो, उसे कमीशन नहीं कहा जाता, वो करप्शन है। वो शरेआम करप्शन लोगों से मांगते हैं, क्योंकि जब भी वो अपनी पंचायत में कोई भी काम होता है, छोटे मोटे काम, लोगों को क्या चाहते हैं, आज गरीब आवाम है, एक ऊपर से महामारी, और साथ ही जो जीआरएस लोग हैं वो गरीब आवाम को क्यों लूटते हैं। मेरे को बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो हमारे लोग, नुमाइंदा लोग, जिनको जनता चुन के भेजती है, गरीब आवाम उनको सत्ता में लाती है, किस लिए लाती है, कि उनकी वो रखवाली करें। बहरहाल रखवाली क्या करनी है जनाब, वहां पे तो करप्शन, गरीब आवाम को लूटा जाता है, गरीब आवाम के हकूक जो है वो छीने जाते हैं। तो मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है हमेशा कि इन गरीब आवाम के लिए कोई क्यों नहीं बोलता। खासकर अगर मैं बात करूं अपने सब डिवीजन कोटरंका की, जहां पे जितने भी अर्जाइनिंग एरिया हैं, बहुत सारे जीआरएस की मैं अगर आपको बताऊं कि उनकी कंप्लेंट भी हुई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या वजह है। तो जो जीआरएस लोग हैं अगर वो उनको पूछते हैं कि सर हमारा काम नहीं, गरीब लोग जाते हैं, उनको किसी को नौकरी तो चाहिए नहीं होती है, कुछ और चाहिए नहीं होता, उनको क्या चाहिए, 14FC के काम, 13FC के काम और एमजी निरिगा के, पीएमएवाई के। तो पीएमएवाई की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम में भी मैंने ये मसला हाईलाइट किया था। उस जो ये पीएमएवाई की जितनी भी किस्तें पड़ती हैं, तो उनसे जो जीआरएस लोग हैं वो कहते हैं कि हमें आप 20-20 हजार रुपया दो तो आपकी एक किस्त डालेंगे। आप मेरे को बताओ कि उनको थोड़ा सा पैसा मिलता है, उसमें भी अगर वो जीआरएस लोग या डिपार्टमेंट खा जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे, वो क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बना पाएंगे। जमीनी सतह पे कुछ दिखाई देता है। दूसरा ये 25 जो 30% लेते हैं वो कौन कौन लोग हैं जो उसमें पाए जाते हैं? देखिए, जो ब्लॉक के लोग हैं, खासकर जीआरएस की बात में करूं या फिर बीएलडब्ल्यू लोग हैं, ये लोग लोगों को लूट के खा रहे हैं। मेरे को आपको बताना पड़ेगा और मैं पब्लिक को भी अवेयर करना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई लोग पैसे मांगते हैं तो आप जरूर बताएं, लेकिन बता के भी क्या करेंगे साहब, मैं आपको बताऊं, अगर वो पैसे नहीं देंगे, गरीब आवाम क्या करेगी। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो उनका वो जो काम है, जो समिति में काम बनता है, जो दे मजलिस होती है, उसके बाद जो काम बना होता है, अगर वो पैसे उनको नहीं देंगे तो उनका जो काम है वो डिलीट किया जाता है, कैंसिल कर देते हैं। क्यों करते हैं मेरे को भी नहीं पता। वीडियो साहब को भी ध्यान देना होगा कि ऐसे लोग जो इन्वॉल्व होते हैं करप्शन में, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारे जो गरीब आवाम का हकूक है वो छीना ना जाए। दूसरा ऐसे मांगते हैं ना ये कि बीडीओ साहब लेते हैं 7%, पीओ साहब लेते हैं 2%, एसीडी साहब तक ये पैसा जाता है, आया है ऐसा कि नहीं? देखो, अगर वो कहते हैं तो बिल्कुल होगा, कहीं ना कहीं अगर वो पैसा मांगते हैं तो पैसा मांगते हैं, जो दिहाड़ी लगाने वाला मजदूर है उससे अगर वो 500 या 1000 रुपया मांगते हैं तो मेरे को लगता है कि जो हजार की मैं बात तो करता नहीं, लाख के साथ 30% लेते हैं ये लोग कमीशन जीआरएस। अगर ऐसा होता है, ऐसा होता क्या हो रहा है, 30% जो कमीशन मांगते हैं, तो मेरे को लगता है कि जो हमारे यहाँ के लोग नुमाइंदा हैं उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हमारी गरीब आवाम है, हमारी गरीब आवाम को ये दिहाड़ियां लगा के अपनी रोजी रोटी, अपना पेट पालना पड़ता है।
उसमें उन्होंने अपने बच्चे भी पढ़ाने होते हैं, उन्होंने अपना घर भी चलाना होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई घर में बीमार भी हो जाता है, इस समय महामारी चल रही है, तो उनके उस महामारी से भी लड़ना पड़ता है उनको। तो मेरे को लगता है कि ये जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, खासकर जो जीआरएस लोग हैं। मैं लास्ट टाइम एक बात आपको बताऊं सर, कि मेरे को एक आदमी का फोन आया, उन्होंने कहा कि सर हम जीआरएस के पास गए, तो उन्होंने कहा कि उनका जो पैसा था, जैसे आप का अकाउंट लगा है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते, दूसरे के अकाउंट में चले जाते हैं, जिन्होंने ग्राउंड पे बिल्कुल काम किया नहीं होता, बिल्कुल नील काम होता है, तो उनके अकाउंट में पैसा जाता है। जो ग्राउंड पे काम करते हैं, उनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता। तो जीआरएस से वो पूछने जाता है, तो वो बोलता है कि अगर मैंने काम 3-4 बार, वो चला गया बेचारा, तो लास्ट में उसको बोलता है कि जा जिसको मर्जी शिकायत लगा। मेरे को लगता है कि ऐसे जीआरएस लोग अगर गरीब आवाम को इस तरह से उनको कोसेंगे, तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और मेरे को लगता है कि ये जो जीआरएस लोग हैं, ये तो ना तो मेरे को लगता है कि उन्होंने कहा कि ये बोलते हैं कि डीसी को शिकायत लगाओ, तो मेरे को लगता है कि डीसी साहब को इनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी जाके जो हमारे जो गरीब आवाम के साथ ऐसा होता है, उस चीज में सुधार आएगा। दूसरा सर एक सवाल रहेगा मेरा, इन्होंने वेंडर रखे हुए हैं और एटीएम है जो वो अपने पास रखे हुए हैं, ऐसा है? और जो मटेरियल का पैसा वो सारे का सारा वो निकाल लेते हैं? बिल्कुल ऐसा है। जैसे मैं काम करवा रहा हूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि सर आप मेरा ये जो प्लान है, इसमें इतना कमीशन आपको दे देंगे, तो आप पैसे जो एटीएम है वो रख दो। तो जीआरएस लोग क्या करते हैं कि लूट के एटीएम सब उन्होंने रखे हुए हैं, लोगों की जो पासबुक है बैंक की, वो उन्होंने रखी हुई है। जब भी पैसा आता है वो इंटरचेंज करते रहते हैं। मेरे को लगता है कि यार कहां से ये इतनी बड़ी तानाशाही आ गई, और गरीब आवाम को ये इस तरह से लूटते रहेंगे, तो हमारा समाज है जो वो आने वाला तबाह होगा। तो हमारे लोग कैसे ऊपर उठ के आएंगे। दूसरा सर एक बात और भी है, जीआरएस की जो गाड़ी है वो कितने की है? देखिए, अगर प्रॉपर्टी की बात करें, तो मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर साहब को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जीआरएस कहते हैं कि इतनी प्रॉपर्टी जो डीसी साहब के पास नहीं होगी, जो इनके पास है, उनके 3-3 मकान। अगर मैं कोटरंगा के जीआरएस की बात करूं, जहां पे कुछ लोग हैं, जो जीआरएस लोग हैं, जो पब्लिक को लूट रहे हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। उनकी अगर मैं बात करूं, उन्होंने 20-20 लाख की गाड़ी रखी हुई है, और उसके बाद 3-3 जगह पर उन्होंने अपने मकान बनाए हैं, कोटरंगा में भी, रजौरी में भी, जम्मू में भी। मेरे को लगता है कि ये पैसा कहां से आ रहा है, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन सो रही है? एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना होगा इस गरीब आवाम को। और मैं जो हमारे नुमाइंदा हैं, उनको भी आपके चैनल के माध्यम से अवेयर करना चाहता हूं कि जो लोग ऐसे गरीब आवाम को लूट रहे हैं, तो हमें लगता है कि आप भी इस जो इंसिडेंट है होते हैं गरीब आवाम के साथ, आप भी इन लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं। अगर आप इन लोगों की खिदमत नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज से अफसोस होता है कि ये लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर ये लोग इन्वॉल्व नहीं है, तो ये गरीब आवाम के लिए लड़ें और हमें सामने दिखे कहीं ना कहीं। दूसरा आप क्या मुद्दा रखना चाहते हो? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करता हूं कि जीआरएस के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इनके ऊपर फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आगे भी आरटीआई बहुत सारी लगा चुके हैं हम, लेकिन अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया हुआ, फाइलें वहीं की वहीं धरी पड़ी हैं। तो अगर इन लोग पब्लिक को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो पब्लिक कहां जाएगी? तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर कड़ा से कड़ा शिकंजा कसा जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे लोग जो हैं वो चैन की जिंदगी बसर कर सकें। जैसा कि सरजीत सिंह जी ने बताया कि चाहे 13 FCO, 14 FCO, 15 FCO, PMA हो, MG निरगा हो, या अन्य कई सारी स्कीम आती है पंचायत के अंदर, तो कमीशन है वो सर चढ़ के बोल रही है। और इस कमीशन की अगर मैं बात करूं, तो GRS से लेकर VLW, JE, BDU,
ACD तक है जो, तो ये डिवाइड होता है जो करप्शन का है, ज़मीनी सतह पे तो कुछ दिखता नहीं है। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये गुहार रहेगी कि आया ये जो इलीगल काम किए गए हैं या करप्शन है जितनी बड़ी मात्रा में चल रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात की जाए। तो आखिरी मेरा ये आपसे रहेगा लोगों से कि जो आया सरजीत सिंह जी हैं, तो कहीं भी अगर कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम कोई समस्या होती है तो इनके साथ कोऑपरेट करें, और ये आप लोगों की मदद करने के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे और रहते भी हैं, और इनकी रिपोर्ट भी पिछले 2 सालों से आ रही है। आप देखते रहे न्यूज़ एयर इंडिया में तालिब शाह।